आज जो वैश्विक बीमारी कोरोना के संदर्भ में हिमालय के योगियों के द्वारा जो अनुभूत विश्वसनीय विधियां जो बताई हैं, उनको कोई भी व्यक्ति चलते हुए, सफर में, लेटे हुए, यानी अपनी सुविधा के अनुसार कर सकता है। विधियां 4 भागों में बांटी गई है। हम इन्हें अगर पहले ही कर लें तो फिर ये पीछे जब भी हम करें तो हमें सुविधाजनक नजर आएगी। परंतु अगर हम इस, जैसे आप जुकाम को ले लो, जुकाम में ये विधि 100% कारगर है। सर्वप्रथम तो आप 20 तक गिन करके श्वास को बाहर निकालना। ये जैसे इसको 10-20 बार कर लें, फिर गिन करके श्वास को रोकना है। जैसे 40 बार तक गिन करके श्वास को रोकें, 20 बार में उसके लिए बाहर निकालें। इसकी तीसरी विधि जो है, इसी की तीसरा भाग है श्वास को संपूर्ण को बाहर निकालना। निकाल करके जितनी देर तक हम उसे रोक सकते हैं उतनी देर तक रोकना। यानी ये 3 भागों में हुई। सर्वप्रथम श्वास को बाहर निकालना, उसको रोकना जितनी देर तक हम रोक सकते हैं। उसके बाद उसके अंतराल जितने समय तक हम अंदर रोक सकते हैं, श्वास को लेकर के रोकना। जैसे हमने 40 तक गिन करके उसको श्वास को रोका, 20 तक गिन करके उसे बाहर निकालना है। यह संपूर्ण एक विधि हुई। श्वास को बाहर रोक करके निकाल करके रखना, अंदर लेकर के रोक करके गिन करके रोकना, फिर गिन करके बाहर निकालना। यानी 40 बार हम लोग, 30 बार हम गिन करके बाहर रखें, 40 बार गिन करके अंदर रोकें और 20 बार गिन करके बाहर करें। ये एक क्रम हुआ जुकाम वाली विधि का। मित्रों, आप देखेंगे, आप जब इस विधि को 100 बार तक करेंगे, आपको जुकाम में लाभ होगा। और आपने इसको और आगे बढ़ाया तो आपका कितना ही पुराना जुकाम हो, जड़ से खत्म हो जाएगा। मित्रों, एक विधि हुई। इसी तरह से आप 300 बार तक अगर इसे कर लें, 10-10 मिनट करके भी, तो मित्रों पहले जब सिद्ध हो जाएगी अगर, तो फिर 10-12 बार, 20 बार में आपको ये विधि आराम देने लग जाएगी। दूसरी विधि खांसी के संदर्भ में है। खांसी में सर्वप्रथम हमें
इतनी सी सांस लेते हैं, अल्प मात्रा में। ये थोड़ी को यहां लगाएंगे, छाती की तरफ थोड़ी को लगाने की कोशिश करेंगे, और वही है 40 तक गिन करके रोकेंगे और 20 तक गिन करके छोड़ेंगे। मित्रों, ये भी उसी तरह से ही है। आप 100 बार तक इसे करेंगे, 300 बार पे पहुंचाएंगे। मैं एक बार बता देता हूं मित्रों, इस समय हर व्यक्ति बीमार होने पर इस तरह के रोग के अंदर डॉक्टर्स के ऊपर ही निर्भर करता है। अगर आप इन विधियों को जो मैं बता रहा हूं इन्हें जानते हैं, तो फिर ये दो तरफ से स्वस्थ होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। आपकी तरफ से भी आप स्वस्थ रहने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और डॉक्टर अपनी तरफ से प्रयत्न कर रहा है। रिजल्ट 100% आएंगे। तो मित्रों, इसमें अगर हम 10 बार इस प्राणायाम को करके, सर्वप्रथम अल्प मात्रा में लेना, फिर थोड़ी को यहां लगाना, 40 तक गिन करके सांस को रोकना और 20 तक गिन करके छोड़ना। इसको आप बढ़ाते जा सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, और भी, जैसे 40 के बजाय 50 तक, 60 तक, जो भी क्रम आप बढ़ा सकते हैं। 20 के बजाय 30 तक छोड़ने का, यानी क्रम को आप बढ़ा सकते हैं अपने उसमें। आपकी ऊर्जा के ऊपर, आपकी शक्ति के ऊपर निर्भर करती है ये बात। जितनी ज़्यादा उससे आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए लाभ प्राप्त होगा। आप 10 बार करके इसमें और भी सुविधाजनक बातें हैं। एक नीम की इतनी लंबी दातुन ले लें और दातुन को अपन चबाते रहें और उसके रस को अंदर करते रहें। इससे आपको खांसी में आराम मिलेगा। फिर 10 प्राणायाम के बाद में आप सेंधा नमक के पानी के गरारे करते रहें। 50 बार प्राणायाम करके फिर अपन ने गरारे कर लिए। कफ अगर आता है तो 2 उंगली डाल करके कफ को अपन बाहर निकाल सकते हैं, और इस विधि को करते रहें। आप देखेंगे कि 300 बार करने पर यह विधि भी कारगर है और आपके खांसी में आप जो है सही होते हुए चले जाएंगे। मैं पूर्व में भी आपसे कह चुका हूं कि 2 तरह से हो जाता है प्रोग्राम, कि एक तो डॉक्टर ठीक कर रहा है आपके लिए और एक आप स्वयं ठीक होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ईश्वर ने चाहा तो रिजल्ट बहुत अच्छे, परिणाम बहुत ही अच्छे रहेंगे। इससे आगे मित्रों, मैं एक बात और बताना चाहता हूं आपके लिए। एक दिन कुछ समय पूर्व मैं दिल की धड़कन को बंद करने का अभ्यास कर रहा था। तो एक दिन सोते सोते में अभ्यास मेरा चलता रहा, नींद मेरी लग गई, धड़कन मेरी बंद हो गई। तो मित्रों, मैं उठकर बैठ गया और बैठ करके जब मैंने आंख बंद करके विचार किया, जानने की कोशिश की, तो मेरी धड़कन भी बंद थी, श्वास भी बंद थी। मित्रों, ये फिर मैंने श्वास को लिया तो तीसरी श्वास पे मेरी धड़कन वापस चालू हो गई थी। ये ज्ञान की बातचीत है मित्रों। श्वास 2 तरह से चलती है। एक तो प्रकृति प्रदत्त, जो हम प्रकृति की ओर से लेते हैं, छोड़ते हैं, और एक वो जो हम प्रयास करके लेते हैं। तो हम जब उससे, कभी आपके भगवान ना करे ऐसा हो, बाकी कभी इस तरह की भी स्थिति बने, तो उस समय भी हमें अंतिम दम तक संघर्ष करना है। अब मित्रों, तीसरी विधि पर आ जाते हैं हम। जो पूर्व में मैंने 2 विधियां बताई है, उसमें जो जुकाम के संदर्भ में जो विधि बताई है मैंने, उस विधि से जो सांसों में जो सांस रुक जाती है हमारी फेफड़ों में किसी भी तरह के संक्रमण की वजह से, तो आप देखेंगे पहले वाली विधि से वो सांसें हमारी नियमित होकर के सम चलने लग जाती हैं। चौथी विधि है मित्रों, जब हमारा शरीर गर्म हो जाए, हमें लगे कि हम बेचैनी है किसी भी तरह से, तो मित्रों एक बाल्टी में पानी लेके एक कपड़ा उसमें डाल के, और शरीर का उगाड़ा बदन हो और एक दूसरा व्यक्ति उसको कपड़े से पूरे शरीर को एड़ी से चोटी तक और सिर से पांव तक उसको 10-20 बार घुमाएगा तो उसका शरीर ठंडा हो जाएगा। और मित्रों, बेचैनी हटाने के लिए हमें उस समय में
पूर्ण श्वास को लेना, यानी पूरी श्वास अंदर तक लेनी है, लंबी श्वास लेनी है, जब तक हम उस व्याधि से ग्रसित रहें। हमें हमारी श्वासों पे नियंत्रण रखना होगा, और वो इसी तरह से रह सकता है कि हम हमारी श्वासों को लंबी लें और सामान्य तो उसमें छोड़ें। उसके लिए अगर हमारे अंदर किसी तरह का विकार आता है तो फिर उस समय वापस गिन करके हमें श्वासों को छोड़ना है। पूर्ण श्वास का लेना और पूर्ण श्वास का छोड़ना। ओम शांति।